ना मावा ना मलाई, ना फुल फैट मिल्क, फिर भी बनाए परफेक्ट स्टफिंग ब्रेड गुलाब जामुन। नमस्ते, स्वागत है आपका मिस विद माया में। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कम से कम चीज़ों में बनने वाली स्टफिंग ब्रेड गुलाब जामुन। तो चलिए अब हम बिना देर किए इसे बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। अब चलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए ब्रेड से डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड का इस साइड का टाइट वाला हिस्सा काट कर निकाल देते हैं। आप इसे बाद में ब्रेड क्रम या ब्रेड पोहा बना सकते हैं। अब हम ब्रेड का साइड काट कर निकाल लिए हैं, तो इसे अब इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, या आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीसकर पाउडर बना लें। अब इसके अंदर डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर, और अब 2 से 3 चम्मच या ज़रूरत के हिसाब से दूध या मलाई डालकर इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेते हैं। वैसे इसके लिए फुल फैट मिल्क या मलाई का यूज किया जाता है। अगर आपके पास है तो वही यूज करें, अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। ये तरीका अपनाएं। आधा लीटर दूध लें और उसे गर्म करें। तब तक गर्म करें जब तक कि वो दूध आधा ना हो जाए। जब दूध आधा हो जाए तो उसे ठंडा कर लें, फिर एक ग्राइंडर जार में डालकर उसे ग्राइंडर कर लें और उसके बाद फिर से यूज करें। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर फुल फैट मिल्क और मलाई मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। इसमें एक ही बार में ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें, और इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गुठलियाँ रह गई तो गुलाब जामुन चिकना नहीं बनेगा और तलते समय गुलाब जामुन फट सकता है। और अब इसके अंदर खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच घी डालकर इसे मिक्स करते हुए गूँथ लेते हैं। अब इसे हथेली से इस तरह से मसलते हुए एक चिकना सा डो तैयार कर लेते हैं। अब डो को तैयार कर लिए हैं, तो इसे अब कवर करके 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। और अब चलिए इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी डाल देते हैं और इसी के साथ 1 कप पानी भी डाल देते हैं। और अब इसके अंदर इलायची और केसर डाल देते हैं और अब इसका एक तार की चाशनी बना लेते हैं। जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम बादाम को थोड़ा दूध के साथ पीस कर तैयार कर लेते हैं। अब बादाम को पीस लिए हैं, तो चलिए अब इसे थोड़ा और दूध के साथ पका लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में ये पिसा हुआ बादाम डाल देते हैं और जार में थोड़ा दूध डालकर इसमें का लगा हुआ पेस्ट निकाल कर इसे भी पैन में डाल देते हैं। और अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध या पानी में ही घोलें। अब 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ 1 से 2 बूंद ऑरेंज फूड कलर डालकर इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इधर हमारी चाशनी भी लगभग पक चुकी है, तो अब इसके अंदर 1 से 2 बूंद फूड कलर डाल देते हैं। अब इसे इस तरह से उंगलियों के बीच टच करके चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से जब चाशनी चिपक रही हो और एक तार के जैसे बन रहा हो तो समझ लीजिए चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और ये जो बादाम और कस्टर्ड पाउडर घोल के रखे हैं इसे पका लेते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें और अब इसे गाढ़ा होने तक पका लेते हैं, ताकि इसे जब गुलाब जामुन में भरें तो ये आसानी से भरा सके। अब स्टफिंग तैयार हो चुकी है, तो इसे अब ठंडा कर लेते हैं। अगर आपके पास मावा है तो वही यूज करें, नहीं तो ये तरीका अपनाएं, ये मावा का काम करेगा। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम डो को चेक कर लेते हैं। तो अभी ये डो थोड़ा टाइट लग रहा है, तो पहले इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेते हैं। और अब इसे थोड़ा सा दूध या घी हाथ पर लेंगे और इस तरह से मसल लेते हैं, ताकि ये नरम और चिकना हो जाए। अब गुलाब जामुन के लिए डो तैयार है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी साइड का चम्मच लेंगे और इस डो में से 1 चम्मच लेंगे और इस तरह से इसे गोल कर लेते हैं। आप बिना चम्मच यूज किए भी बना सकते हैं, लेकिन चम्मच को यूज करने का ये फ़ायदा होता है कि सभी गुलाब जामुन एक ही साइड का बनकर तैयार होंगे। अब इसी तरह से हम बाकी के गुलाब जामुन को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब स्टफिंग चेक कर लेते हैं। तो अभी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए अब इसे भरना शुरू करते हैं। तो अब इसमें से एक बॉल लेंगे और इस तरह से इसे चपटा कर लेते हैं और अब इस स्टफिंग में से 1/3 छोटी चम्मच लेकर इस तरह से इसके अंदर भर देते हैं और फिर इसे इस तरह से बंद करके गोल बॉल के जैसे बना लेते हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के गुलाब जामुन को भर के तैयार कर लेते हैं।
यहाँ मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब सभी गुलाब जामुन को भर के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में तेल या घी डालकर गर्म कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमें सरसों का तेल नहीं यूज करना है। अब इसके अंदर एक गुलाब जामुन डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो अभी तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर एक एक करके गुलाब जामुन डाल देते हैं। एक बार में जितना आ जाए उतना ही गुलाब जामुन डालें और अब इसे मीडियम आंच पर इस तरह से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये गुलाब जामुन फ्राई हो चुका है, तो इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी के गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। अब जब हम पूरे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिए हैं, तो अब चलिए इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो इसके लिए चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए और अब एक एक करके गुलाब जामुन को इस चाशनी के अंदर डाल देते हैं और अब इसे कवर करके आधा से 1 घंटा के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ताकि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से पी ले। अब चलिए इसे 1 घंटा बाद एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और अब इसे थोड़ा मिल्क सॉस हो तो और सूखे मेवे से गार्निश कर लेते हैं। तो लीजिए, घर के रखे कुछ सामानों से झटपट और स्वादिष्ट ब्रेड गुलाब जामुन बनके तैयार है। वाह, ये देखिए कितना नरम और टेस्टी गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। आप इस गुलाब जामुन को इस तरह से एक बार अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।